सब कार्य यज्ञ कर्म के द्वारा ही सिद्ध होते हैं और वेद यज्ञ कर्म के लिए उचित काल का निर्देश करने के लिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग मानता है। वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्तः यज्ञः प्रोक्तास्तेतु कालाश्रयेण। एक सिद्धांत है कि बिना समय के कोई कार्य नहीं करना चाहिए और समय का निर्देश करने वाला कोई शास्त्र है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। उसका मूल है आकाशीय ग्रह नक्षत्रों के द्वारा निर्धारित काल का चिंतन। इस काल के चिंतन के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 18 प्रवर्तक हुए काल चिंतन के लिए। बाद में काल चिंतन शुरू में किया, काल के प्रभाव का चिंतन बाद में हुआ, क्योंकि काल का चिंतन ही मुख्य कार्य है यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए। और इस शास्त्र से काल का चिंतन होता है, इसीलिए काल एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या अन्य अन्य शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न रूपों में की गई है। जब हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आते हैं तो हमें 18 प्रवर्तकों के नाम शास्त्र में मिलते हैं। उन 18 प्रवर्तकों में सबसे पहले प्रवर्तक भगवान सूर्य को ही माना गया। इसीलिए जब 18 प्रवर्तकों के नाम के निर्धारण का क्रम प्रारंभ हुआ, मुझे लगता है ये क्रम भी एक काल परंपरा के अधीन है। सूर्य पितामहो व्यासो। अब देखिए सूर्य से यहाँ काल प्रवर्तन का प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य ही कालात्मा है, काल पुरुष की आत्मा है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि ही पराशरः। इस प्रकार जो काल है वो ज्योतिष शास्त्र का प्रधान विवेच्य है। और ज्योतिष क्या है, यदि हम इसके बारे में चर्चा करें, अन्य अन्य शास्त्रों ने ज्योतिष की व्युत्पत्ति के बारे में, अन्य अन्य प्रवर्तकों ने अपने अपने ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है, जिसमें सब जगह एक पंक्ति हमको सार्वजनिक प्रतीत होती है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। यदि हम कहें कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष शब्द ज्योति अर्थात प्रकाश का वाचक है। प्रकाश ही ज्ञान का वाचक है और वेद शब्द भी ज्ञान का ही वाचक है। विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण लोग में व्याकरण विद्वान करते हैं, तो वो भी ज्ञान का वाचक है और प्रकाश भी ज्ञान का वाचक है और अंधकार जो है वो अज्ञान का वाचक है। तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम, जिस शास्त्र के द्वारा हमको आकाश में ज्योतिष पुंज जो प्रत्यक्ष है, देखिए यहाँ प्रत्यक्ष की बात भी आ गई, इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसकी उपस्थिति आकाश में प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रत्यक्षता से अनुभव की जा सकती है। अर्थात आकाश में जो ज्योतिष पुंज हैं उनमें दिन में हमको सूर्य नजर आता है और रात्रि में हम नक्षत्रों का, तारों का दर्शन करते हैं, ग्रहों का भी दर्शन करते हैं। तो सूर्य के सामने सभी ग्रह अस्तंगत हो जाते हैं और सभी नक्षत्र भी लुप्त हो जाते हैं जब आकाश में सूर्य भगवान उदय होते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय आकाश में हमको नक्षत्रों की उपस्थिति नहीं है या ग्रहों की उपस्थिति नहीं है, लेकिन प्रतीति जिसकी होती है वो भगवान भास्कर की प्रतीति होती है। इसलिए जो शास्त्र हमें सूर्य आदि ग्रहों के बारे में बताए। अब देखिए कुछ विद्वान कहते हैं कि सूर्य ग्रह नहीं तारा है, ये अलग विषय है, लेकिन हमको ग्रहों का अधिपति सूर्य को हमारे शास्त्र में पाराशर ने भी, अन्य प्रवर्तकों ने भी जिस रूप में सूर्य को माना है, वो सूर्य ग्रहों का राजा भी है और इस काल जगत की आत्मा भी है। और भगवान नारायण के रूप में साक्षात सूर्य को भी स्थान दिया गया है बहुत से शास्त्रों में, ग्रंथों में, है ना। नारायण सवित्री, अर्थात नारायण भगवान साक्षात सूर्य ही है, विष्णु भी भगवान साक्षात सूर्य ही है। जहाँ तक पाराशर की बात आती है, पाराशर कहते हैं रामोवतार है सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायक है, उस समय चर्चा करेंगे। तो सूर्य आदि ग्रहों के बारे में जिस शास्त्र से हमको विधिवत और सही जानकारी प्राप्त हो उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। सूर्य आदि से तात्पर्य है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये तो ग्रह हो गए। और आदि शब्द से अन्य नक्षत्र, अन्य तारागण, अन्य उल्कापिंड, अन्य केतु इत्यादि जो भी हमें आकाश में इस ब्रह्मांड की वेधशाला में
हमें उपलब्ध होता है, उसको हम ग्रह भी कहते हैं, नक्षत्र भी कहते हैं, तारा भी कहते हैं, राशि भी कहते हैं, बहुत सारे उसके नामकरण हैं, सब काल के ही वाचक हैं।